हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बिंदास होंगे। यूट्यूब पर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर रीजनिंग बाय संजीव मावी। पहले हमने एक 10 क्वेश्चनों का एक छोटा सा पार्ट डाला था 1 से 10 तक। आज हम 1 से 10 तक करने के बाद कर लिए हमने। अब हम 11 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाती है एंड तक ज़रूर देखना कि कहाँ तक ये जाएगा। और सारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी आपको क्लास लगी, कैसा मुझे और बेहतर काम करना चाहिए, कैसा कंटेंट मुझे लाना चाहिए। अगर आपको किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, यूट्यूब पे मेरा कोई नया बच्चा या मेरे जो सब्सक्राइबर में से जो मेरी फैमिली है उनमें से कोई देख रहा है तो मेरा नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर यूट्यूब पे, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा और मैसेज करके जो पीडीएफ है आपको अगर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 तक हमने कर ही लिए, हम चलते हैं सीधे 11वें क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन क्या कहता है? 11 क्वेश्चन कहता है एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काले रंग से किया जाता है। ठीक है, यदि इसकी 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग की होगी? सबसे पहले तो हमसे सतह कौन सी पूछ रहा है? 2 के बारे में पूछ रहा है। दूसरा, हमें n के मान निकालने के लिए 125 दिया हुआ है, तो आप आसानी से n का मान 125 है तो n का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद दो सतह है तो दो सतह के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा था? 3 सतह के, 3 सतह के लिए होता है 8। फिर मैंने 2 सतह के लिए बताया था, 2 सतह के लिए क्या होता है? 12 n-2। फिर मैंने क्या बताया था? एक सतह के लिए क्या होता है? 6 n-2 का होल स्क्वायर। फिर मैंने 0 सतह के लिए बताया था, 0 सतह के लिए क्या होता है? n-2 की क्यूब। फिर मैंने आपको टोटल बताया था, टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? n की क्यूब। यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, n बराबर क्या होता है? L1 बटे L2, जहाँ L1 क्या है? बड़े घन की भुजा है और L2 क्या है? छोटे घन की भुजा है। हमसे बेसिकली इस सवाल में क्या पूछा है? 2 सतह के लिए। तो 2 सतह के लिए मैंने क्या बताया था? 2 सतह के लिए आप कहोगे 2 सतह के लिए आएगा 12 n-2। तो 12 n का मान कितना है? 5। तो 5 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा? 3। तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। 36 इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ई आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ई। आगे बढ़ते हैं। एक घन की सभी सतह को पीले रंग से किया जाता है 27 बराबर। भैया 27 को देखते ही n आ जाएगा कितना? 3 सेंटीमीटर। n का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितने घनों की केवल एक सतह को रंगा जाता है? तो एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? एक सतह के लिए फॉर्मूला बताया था 6 n-2 का होल स्क्वायर, यानी 6 n का मान कितना है? 3। 3 में से 2 गया 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक घन की सभी सतह को पीले रंग से किया जाता है 27 बराबर घनों में काटा जाता है। भैया 27 बराबर घनों में काटा जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा 3। जब n का मान 3 आ जाएगा, हम लास्ट में पूछते हैं कितने घनों को किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता, मतलब 0, कलरलेस हमसे पूछ रहा, तो 0 बराबर क्या होता है? n-2 की क्यूब। n का मान कितना है? 3। 3 में से 2 गया 1 और 1 की क्यूब कितना होता है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? इसका 1 आएगा। एक सतह ऐसी होगी जिसमें कोई भी कलर नहीं होगा। आगे हमसे कह रहा है एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा गया है। 64 बराबर भागों में काटा गया। भैया n का मान 64, 64 किसकी क्यूब होती है? 4 की होती है, तो n का मान तो आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता? भैया हमसे नहीं के बारे में पूछ रहा है, यानी कलरलेस 0 के बारे में पूछ रहा है, और 0 बराबर होता है n-2 की क्यूब। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, n का मान है 4 और 4 - 2, 4 - 2, 4 में से 2 गया 2, 2 की क्यूब कितना होता है? 2 की क्यूब होता है 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। कितने घन को केवल एक सतह? एक सतह हमसे पूछा जा रहा है। पहले तो एक का फॉर्मूला बताइए। एक बराबर क्या होता है? एक बराबर होता है 6 n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 64 की बात करें तो 64 n 64 है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहाँ पर पुट करेंगे 4, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। तो इसका आंसर आ जाएगा डी।
मुझे ये बता दीजिए, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा, तेज़ तो नहीं चल रहा? बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगली बार जो मैं आऊँ तो थोड़ा सा चेंजिंग लाऊँ। तो आप मेरी वीडियो को देख के बताइएगा कि मैं स्पीडली चल रहा हूँ या स्लो चल रहा हूँ, या मेरी बातें समझ पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो मुझे बता दीजिएगा ज़रूर। आगे चलता हूँ। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इस घन में 64 समान भाग है भैया, 64 है, तो आप n का मान निकाल लोगे। n का मान कितना आ जाएगा? 4। जब n का मान 4 आ जाएगा तो कितने घनों की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है? भैया दो सतह के बारे में पूछ रहा। दो सतह के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? दो सतह के लिए भैया एक ही फॉर्मूला बताया, 12n-2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 12, 4 में से 2 गया 2, और 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई है, कोई मतलब नहीं, कोई भी रंग हो, अभी एक ही रंग की बात चल रही है। 64 समान भागों में काटा जाता है। कितने घनों की? तीन सतह में, तीन सतह के बारे में बात कर रहा है, 64 के बारे में बात कर रहा, तो n का मान आराम से निकाल लो, कितना आएगा? 4। तीन सतह के लिए भैया तीन तो हमें दिमाग में ऐसा रट गया, जहां 3 वहां 8, जहां 3 वहां 8। 3 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, 3 बराबर 8 है, 3 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। 3 8 2 12n-2। उसके बाद है 6 6n-2 का होल स्क्वायर, 0 बराबर n-2 की क्यूब है, और टोटल बराबर n की क्यूब है, और एक n बराबर होता है आपका L1/L2। ये हमने अभी तक सारी चीजें पढ़ी हैं और उन्हीं बेसिस पे हम सारे सवाल कर रहे हैं, आसान से आसान। आगे बढ़ते हैं। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई है? देखो, एक तो दो सतह, और यहां से एक नया सवाल निकल के आता है, कम से कम। कम से कम, पहले तो मुझे ये बताइए, इस कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम का मतलब ये होता है कि अगर मैं बात करूं, यहां से देखो, ये स्पेशल सवाल चल गए, थोड़ा से एडवांस लेवल के चल गए, बेसिक से, ठीक है? कम से कम दो सतह का मतलब है कि दो तो आएगी आएगी, दो से कम नहीं होनी चाहिए, दो से ऊपर होनी चाहिए। कम से कम मतलब दो तो आनी चाहिए, दो के बाद 3 4 5, जितना आपका मन करे, 6 7, कितना ही ले लो, ठीक है? अब यहाँ पे 216 है भैया, 216 है, तो n का मान तो आएगा 6। आपने कहा था भैया n का मान निकाल लेंगे, सवाल हो जाएगा, हमने n का मान निकाल दिया। अब बताइए कैसे करेंगे? जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई है, इसका मतलब ये है कि दो सतह रंगी हुई हैं तो दो तो आनी ही चाहिए कम से कम। उसके बाद 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कम से कम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, कम से कम 2। अगर कम से कम 2 है तो 2 के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 के लिए भैया फॉर्मूला आपने बताया था 12n-2, यही बताया था। 3 के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? 3 के लिए भैया कोई फॉर्मूला नहीं बताया, 3 के लिए आपने सीधा कहा था 8, ठीक है? 3 के लिए सीधा कहा था 8। अच्छा, 4 के लिए कोई फॉर्मूला बताया मैंने? नहीं भैया, 4 के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं, तो 0 आ जाएगा। 5 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, 0 आ जाएगा। आगे कितना भी है, मैंने जो फॉर्मूला बताया मैक्सिमम 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इसके अलावा मैंने नहीं बताया। इसके अलावा मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया। 3 सतह वाला बताया, 2 सतह वाला बताया, 1 सतह वाला बताया, कोई भी सतह रंगीन ना हो वो वाला मैंने बताया। अब यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे तो 6 में से 2 गए, कितना बचेगा? एक बार रिपीट करो, एक बार रिपीट करा देते हैं। एक रंगे हुए घन के को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होंगी कि कम से कम दो सतह रंगी हो? कम से कम। n का मान तो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 216 देख तो 6 की क्यूब है, n का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। कम से कम दो सतह का मतलब ये है कि कम से कम दो तो होना चाहिए, कम से कम दो सतह तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कम से कम दो इसने बोल दिया तो दो ही लेंगे भैया, कम से कम का मतलब ये कह रहा दो हो, अधिक से अधिक कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 के बाद 3 4, अगर ये बोलता ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 2 से ज्यादा कोई नहीं, इससे नीचे सारी। कम से कम का मतलब ये है कि कम तो 2 होना चाहिए, 2 से ऊपर कितना ही हो, लेकिन कम, सबसे कम जो होना चाहिए, जो कम होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। 2 के बाद फिर हम 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। 4 का कोई फॉर्मूला नहीं, 0। 5 का कोई फॉर्मूला नहीं, 0। 3 के लिए आपने 8 बताया, 2 के लिए 12n-2 बताया, n हमने निकाल दिया। यहाँ पे पुट करेंगे 6, 6 में से 2 गया 4, तो 12 की मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 12 चौक 48, यानी दो सतह रंगीन वाली कितनी आ गई? 48, और प्लस 3 वाली कितनी आ गई? 8। तो 48 और 8 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। इसका आंसर 56 आ जाएगा। बोलो, मजा आया? आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं।
देखो क्या कह रहा, एक रंगे हुए घन को 343, भैया 343 देख तो ही मेरे दिमाग में एक आया, n निकाल लूं, n बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। घनों को काटा गया है, तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई होंगी, एक सतह कम से कम भाई एक। अच्छा मुझे बताओ भैया, कम से कम एक का मतलब तो यही हुआ एक, और ज्यादा से ज्यादा मैं 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। अब कहोगे भैया 4 का तो कोई बताया नहीं, 4 बराबर कितना 0, 4 बराबर कितना 0। 3 के लिए मैंने क्या बताया था 8, 2 के लिए क्या बताया था, 2 के लिए 12 n-2, 1 के लिए क्या बताया था, 1 के लिए भैया आपने बताया था, 1 के लिए बताया था 6 n-2 का होल स्क्वायर। 7 रखेंगे, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक सतह वाले कितने आ गए 150। 2 सतह के लिए 7 में से 2 गया 5 और 12 पंजे 60, 2 सतह के लिए कितने आ गए 60 और बचा 3, 3 सतह के लिए कितना है 8। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 218, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 218। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ठीक है। 216 छोटे छोटे घनों में रंगा गया है, तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 6। जब n का मान 6 आ गया, अब देखो आ गया ज्यादा से ज्यादा 2। भैया जब कम से कम की बात कर रहा था हम ऊपर की तरफ चल लेते कि कम से कम 2 है। अब ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये है कि ये जो 2 है ना, इससे ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, और इससे कम कितना ही ले लो, 2 से कम हमने 1 वाला पढ़ा और 0 वाला पढ़ा, यही तो हमने पढ़ा। तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह होंगी। तो n बराबर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, n बराबर अगर 6 की बात करें तो यहाँ पर 0 के लिए, 2 के लिए क्या फॉर्मूला बताया, 2 के लिए 12 n-2, 1 के लिए क्या फॉर्मूला बताया, 1 के लिए मैंने बताया है 6 n-2 का होल स्क्वायर, और 0 के लिए मैंने क्या बताया था, 0 के लिए मैंने बताया n-2 की क्यूब, 0 के लिए मैंने क्या बताया n-2 की क्यूब। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 में से 2 गए 4, 4 की 3 कितना हो जाएगा 64, 4 की 3 कितना हो जाएगा 64, प्लस ये सारी प्लस ही करनी है। 6 n का मान कितना दे रखा है 6, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 छिक्कम कितना हो जाएगा 96। यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 में से 2 गया 4 और 12 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। सबको जोड़ेंगे 8 से 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, और 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 4 13 6 19 और 1 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 208। 208 आंसर आ जाएगा। अधिक से अधिक 2 का मतलब यही होता है कि 2 से अधिक ना हो, कम कितना ही चलेगा लेकिन 2 से अधिक ना हो, और कम से कम 2 का मतलब यह है कि 2 से कम ना हो लेकिन 2 से ऊपर कितना ही हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ता हूं। एक रंगे हुए घन को 216, लैंग्वेज भी पढ़नी है, कभी कभी फंसा देता है। 216 n का मान आप कह दोगे भैया n का मान आ गया 6, ठीक है। तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घनों को जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतह है, भैया ज्यादा से ज्यादा 2 सतह, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 2 तो आएगी ही आएगी, 2 के बाद हमने 1 पढ़ा और 1 के बाद हमने क्या पढ़ा 0 पढ़ा, यही तो हमने पढ़ा। अगर मैं बात करूं यहां से 0 के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, 0 के लिए n-2 की क्यूब, 1 के लिए क्या बताया था 6 n-2 का होल स्क्वायर, और 2 के लिए क्या बताया था 12 n-2, यही तो पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो एक वर्ड अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, इस चीज को देखो, अक्सर बच्चे गलत कर देंगे, कितने रंगे हुए छोटे, रंगे हुए, भैया रंगे हुए चाहिए, 0 नहीं चाहिए हमें। 0 का मतलब है रंगहीन, कोई कलर नहीं है, यानी 0 का मतलब नहीं है। देखो इस सवाल में क्या था, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। सवाल ये भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही, लैंग्वेज में कहाँ घुमाया इसने, यहाँ पर लिखा था। तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे, ना तो इसने ये बोला कि हमें रंगहीन वाले ही बॉक्स चाहिए या हमें बिना रंग वाले चाहिए, लेकिन इस सवाल में क्या दे दी इसने, शर्त दे दी कि हमें चाहिए केवल रंगे हुए, केवल रंगे हुए भाग चाहिए, यानी 0 वाला तो क्या है बिना रंगा है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 6, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 6 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 छिक्का कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 6 में से 2 गए 4, 12 चौक कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 48 और 96 को अगर मैं जोड़ूंगा 8 और 6 कितना आ जाएगा 14,
और 9 और 4 13 और 1 14, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 144। 144 ऐसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा दो सतह इनकी क्या होंगी, रंगी होंगी, बिना रंगी नहीं। उसमें तो सारे रंगी हुई थी जो इससे पहले वाले सवाल में। इसमें कह रहा है कितने रंगे हुए चाहिए, हमें रंगे हुए चाहिए, जीरो वाला नहीं चाहिए, जीरो वाला कलरलेस है। ठीक है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा कितनी होगी। पहले तो छोटे घन की भुजा हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पर 125 है, 125 छोटे छोटे घन है, हमने देखते हुए पहचान लिया भैया एन का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमसे छोटे के लिए पूछ रहा, तो हमने एक फॉर्मूला भी तो बताया था आपको, याद हो तो, एन बराबर क्या होता है, L1 बटे L2। L1 क्या होता है भैया, L1 तो होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, ठीक है। और L2 क्या बताया था, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। n का मान अगर मैं देखूं, n का मान कितना है, 5 है। L1 कितना है हमारे पास, L1 हमसे पूछ रहा है, देखो L1 ये है 15, L1 कितना है 15। छोटे घन की हमसे पूछ रहा है, छोटा घन नीचे होता है, L2 हमसे पूछ रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर लगाओगे, छोटे बच्चों को अगर आप पढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा, इतना मैथ तो आता होगा। L2 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 के नीचे 5 आ जाएगा, और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से छोटे घन की जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। कुछ भी नहीं था, आपको एन दिया हुआ था और बड़े घन की भुजा दी गई थी, छोटे घन की पूछ रहा, तो हमें पता है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। वो फॉर्मूला लगा के दोनों वैल्यू पुट करके तीसरी वैल्यू आपको यानी छोटी घन की भुजा आपके सामने निकल के आ जाती है। आगे बढ़ता हूं। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी, बड़े घन की भुजा क्या होगी। पहले तो मुझे बताओ एन बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर एक मजेदार वाला मैं आपको बताता हूँ, ध्यान। आपने अभी पढ़ा होगा कि जो भुजाएं होती हैं वो सेंटीमीटर में होती है, यानी बड़े घन की भुजा की बात करें चाहे छोटे घन की भुजा की बात करें, और जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी इतना ही आता कि इतने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये दे रखा 8 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर हमसे बड़े की पूछ रहा है। अच्छा बड़े तो L1 होता है, यानी L1 तो हमसे पूछ रहा है, बड़े घन की भुजा हमसे पूछ रहा है, L1 के बारे में हमसे पूछ रहा है। ये जाहिर सी बात है छोटे घन की बची होगी L2। ये 8 घन सेंटीमीटर भैया, ये आयतन है। और आप भुजा निकाल लोगे तो भुजा कैसे निकलती है, जैसे ये 125 निकाला 5 से, ऐसी L2 8 किसका होता है, 2 का होता है। तो अब फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा, n बराबर L1 बटे L2। n का मान कितना है, 2 है, L1 आपको दिया हुआ है, L1 पूछ रहा है, अच्छा बड़ा पूछ रहा है, और L2 कितना है, L2 आपको दिया हुआ है 5, और 5 दूनी 10, यानी यहाँ से L1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 नहीं आएगा, 40 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 8 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। 8 घन सेंटीमीटर का मतलब देखो सेंटीमीटर में, ये साइड सेंटीमीटर में होती है। अगर आप मैथ में पढ़े होगा घन घनाभ वाले चैप्टर, तो उसमें आपको पता है घन सेंटीमीटर ये क्या होती है, डायमेंशन होती है आयतन की, यानी आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम अगर होता है साइड की क्यूब, अगर वॉल्यूम साइड की क्यूब है यानी वॉल्यूम 8 दिया हुआ तो साइड इजिकल टू 2 आ जाएगी। जैसे 125 5 का होता है, 8 किसका होता है, 2 का, तो साइड आ गई, क्योंकि हम तो साइड ही भरेंगे अपने फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में 5 दूनी 10, L1 का मान कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि हमसे बड़े घन की बात कर रहा, बड़ा घन L1 होता है, L1 आ जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं। एक घन की 2 निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतह को नीले रंग से, और 2 बची हुई निकटवर्ती सतह को हरे रंग से रंगा जाता है। 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तब ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल 2 सतह लाल और हरी होंगी, 2 सतह लाल और हरी होंगी। हमने बेसिक सवाल पढ़ लिया, अब बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल। अभी तक हमने जो एक कलर की बात करी, चाहे लाल की बात करें, चाहे हरे की बात करें, चाहे नीले की बात करें, चाहे पीले की बात करें, क्योंकि हमने सारे सवाल अभी एक कलर के बात करें। इसमें 2 सतह पूछ रहा है, लेकिन 2 सतह पूछ रहा है लाल और हरे रंग की बतानी है आपको, लाल और हरे रंग की, ठीक है। इनको भी मैं करने का तरीका बताता हूँ आपको कैसे। देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखो पहले तो मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ, चौड़ा करूँ थोड़ा, दिख ही नहीं रहा, अरे वीडियो में दिख जाएगा, दिख जाएगा वीडियो।
सबसे पहले तो देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। एक आपके सामने 125 है ना, 5 छोटे छोटे घन, ठीक है। इसको मैं वाइट कलर से बनाता हूँ ताकि, हाँ वाइट से ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें फिर कलर भरने पड़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कैसे। देखो आपने देखा होगा, जैसे आप खेलते होंगे, क्यूबॉइड होता है गेम जो होता है, क्यूब जो होता है, उसके अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े निकाल लूँ तो ऐसे मान के चलो ये एक टुकड़ा है। क्या है? एक टुकड़ा है। इसमें 6 सतह हैं। इसमें 6 सतह हैं तो इसमें कह रहा है 2 अन्य निकटवर्ती सतह तो नीले रंग की है और 2 निकटवर्ती क्या है, लाल रंग की है। तो पहले मैं लाल वाली बताता हूँ। निकटवर्ती का मतलब ये है, मान लो ये वाली लाल है, यानी मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ ये रेड है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी रेड है। 2 तो निकटवर्ती होगी रेड, 2 तो निकटवर्ती हो गई रेड, और 2 अन्य हो गई ब्लू, 2 हो गई ब्लू, यानी ये वाली ब्लू हो गई। मैं मान लेता हूँ कि ये वाली ब्लू है, ठीक है, और इसके पीछे वाली भी मान लेता हूँ ये क्या है, ब्लू है। 2 हो गई ब्लू, निकटवर्ती होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है 2 बची हुई निकटवर्ती सतह हरे हैं, ग्रीन है, ग्रीन हरी, यानी मैं मान लेता हूँ इसके नीचे वाली जो है ये ग्रीन है, ठीक है, और ये वाला जो नीचे ये जो बचा पीछे ये भी क्या है, सारा ग्रीन है। 6 सतह आपको दिख रही हैं, 2 ब्लू वाली, एक ये साइड वाली, एक इसके रेड वाली के पीछे वाली, ये ग्रीन वाली और ये ग्रीन वाली, ये रेड। तो 6 की 6 सतह आपको दिख गई। अब यहाँ से देखो सवाल कैसे ही आए, सवाल कैसी भी आए, आपको ये चीज़ देखनी है भैया 125 n का मान 5, ठीक है। 2 सतह के लिए पहले मुझे ये बताओ बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एडवांस पे तो मैं बाद में चलूंगा। 2 के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है, 2 के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है 12 n-2, यही होता है 12 n-2। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 12 एक ही कलर की, जब एक कलर की बात करता, 12 एक कलर के जब लेने हैं, लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर कलर की बात कर रहा तो ये 12 नहीं आएगा, फिर 12 से कम आएगा। जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इस 12 को हटा के वो आएगा। तो मान लो अगर हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर देखो लाल और हरे, किसके बारे में बात कर रहा है, लाल और हरे। तो लाल और हरे के मुझे बताओ कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहे हैं, लाल और हरे के। देखो एक तो लाल और हरे का ये बनना है कॉम्बिनेशन, जिनकी 2 सतह आपस में निकटवर्ती लाल और हरी हो। देखो ये वाला तो रेड है और ये है, तो लाइन गिनो, ये लाल और हरी वाली एक लाइन तो ये हो गई, ये हरी हो गई और ये लाल हो गई, लाल और हरी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में टच हो रही हैं। एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई। दूसरे की अगर बात करूं, दूसरा हो गया ये वाला, दूसरा हो गया ये वाला। तीसरे की बात करूं भाई, नीचे भी तो ग्रीन है, तीसरी हो गई ये वाली। तो ऐसी कितनी सतह मुझे दिख रही है जहां पर रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? कितनी सतह हो गई? 3। कोई नहीं, यहां पे देखो 3 सतह दिख रही हैं। 3 सतह के बाद अगर आप देखें रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, ऐसे मुझे 3 सतह दिख रही हैं। तो भैया हमसे जितना पूछा जाएगा, हमसे 12 के बारे में नहीं पूछ रहा, यानी 2 सतह वाला तो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस 12 की जगह हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, n-2। 3 क्यों लगाएंगे भैया? क्योंकि रेड और ग्रीन वाले का 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है। भाई ये पूरा रेड है और इसके साइड में ग्रीन है, यानी ये रेड और ग्रीन आपस में निकटवर्ती होंगी, और ये रेड है और इसके साइड में ये भी ग्रीन है, तो रेड और ग्रीन वाली निकटवर्ती होंगी, 2 हो गई। और नीचे ग्रीन है और ये रेड है, तो इसका मतलब ये भी निकटवर्ती होंगी। तो 3 सतह हमें ऐसी दिख रही हैं जो निकटवर्ती हैं, रेड और ग्रीन, जिसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 की अगर बात करें, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और 3 तिया कितना आ जाएगा? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 9। ये बात चीज़ समझ में आई या नहीं आई? आ जाएंगी धीरे धीरे, देखो अब आएंगी। आगे बढ़ते हैं। सवाल बिल्कुल ऐसे ही दे दिया आपको, एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, ठीक है, 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, देखो ये लाल रंग, 3 सतह को पीले रंग से, 1 2 3, 3 पीले रंग से, 1 सतह को नीले रंग से, 1 सतह को नीले रंग से, ठीक है। तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनकी केवल एक सतह क्या है? लाल है। भैया पहले तो मेरा एक काम कर लेना, सतह देख लेना। एक सतह के लिए नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है बेसिक, वो होता है आपका 6n-2 का होल स्क्वायर। ये 6 तब होता है जब एक कलर की बात करता है। अब हमसे कलर की कौन से की बात कर रहा है? ये लाल की बात कर रहा है। ये 6 की 6 लाल नहीं है,
ये 6 की 6 लाल नहीं है, हमसे लाल की बात कर रहा, तो भैया लाल तो हमारे पास कितनी है, 2। लाल कितनी है, 2। तो इस 6 का यूज नहीं करेंगे हम, किसका यूज करेंगे, 2, क्योंकि हमारे डायग्राम में लाल कितने हैं, 2 ही हैं। तो फॉर्मूला तो एक सतह के लिए वही लगेगा, लेकिन हम इस 6 की जगह किसका यूज करेंगे, 2 का। क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे लाल के बारे में पूछ रहा है, डायग्राम में लाल कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ से हम n की वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 216 है, तो n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब n का मान 6 आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, और 16 दूनी कितना आएगा, 32। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो ये कुछ मैं बना के लाया हूं अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से बना के। क्या मैं बस यही बताना चाह रहा हूं कि आपसे या तो पूछेगा एक फेस वाला या आपसे पूछेगा 2 फेस वाला। जब एक फेस की बात करेगा तो किसी एक कलर की बात करेगा कि लाल का निकालो, नीले का निकालो, काले का निकालो, पीले का। अगर आप यहाँ पर देख पाए हैं 1 2 और 1 2 और एक इसके साइड में भी है 3। येलो की अगर बात करें, येलो हमारे पास 4 है, एक ये रहा 2, और एक इसके नीचे है 3, और एक इसके पीछे भी है, क्योंकि ये पीछे का वाला ये बता रहा। भाई ऊपर वाला तो हमें दिख रहा 1 2, और एक इसके नीचे हो गया 3, और एक ये होगा 4। 4 तो हमें दिख रहे हैं येलो, ठीक है। रेड की अगर हम बात करें, रेड हमारे पास एक ही है, और ग्रीन की बात करें, ग्रीन भी हमारे पास कितना, एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक फेस की बात कर रहा भैया, एक फेस का तो बेसिक फॉर्मूला ये है, इसे मत देखो, बेसिक फॉर्मूला यही है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। अब आपसे अगर रेड की बात करेगा तो रेड कितने हैं, रेड भैया एक ही दिख रहा है, तो रेड के लिए 1 n-2, यानी इस 6 की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, 1 n-2 का होल स्क्वायर। ग्रीन की बात करेगा, एक ही ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन की जगह 1 n-2 का होल स्क्वायर। येलो की अगर बात करेगा तो येलो हमारे पास कितने दिख रहे हैं, येलो 4 दिख रहे हैं, तो 4 n-2 का होल स्क्वायर। 2 फेस की अगर बात करेगा, 2 फेस में आपको कॉम्बिनेशन देखना होगा। 2 फेस के लिए बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है, हमने इतने सारे सवाल कर लिए, बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है। अगर हमसे बात करता है रेड की और येलो की, रेड और येलो की बात करें, 1 2 3, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बनना है 3, यानी इस 12 की जगह आएगा यहाँ पर 3। रेड और ग्रीन की बात करें, रेड और ग्रीन की अगर बात करें, एक ही कॉम्बिनेशन बनना, तो एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहाँ पर n-2 का यहाँ पर। यानी बस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, जितने कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे, जिस कलर के बारे में बात करें, तो उसी का हमें रखना है 1 और 2 फेस के बारे में, ठीक है। यहां से देखिए फिर से वही सवाल आ गया, फिर से वही सवाल आ गया। यहाँ पर येलो येलो, रेड रेड और ब्लू, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है एक बड़े 2 निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, 2 तो लाल दिए गए हैं, ठीक है भैया। 3 सतह को पीला दिखाया गया है, बिल्कुल दिखाया गया, देख पा रहे हैं हम डायग्राम में दिखा है। 1 सतह को नीला दिखाया गया, 1 सतह को नीला दिखाया गया, बिल्कुल डायग्राम में दिखाया गया। हमसे क्या पूछ रहा है, 216 आपको दिया गया, n का मान आपने आँख मीच के निकाल लिया। n का मान अगर आँख मीच के निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह है। अब भैया मुझे एक सतह बता दो, एक सतह के लिए बेसिक फॉर्मूला कितना होता है, एक सतह के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कितना, 6 n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। n का मान 6, n का मान 6 ही बताया। अब देखो एक सतह की बात कर रहा है, यहाँ पे किस कौन से रंग की बात कर रहा है, पीले रंग की बात कर रहा है। पीले यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, तो भैया इस फॉर्मूले में 6 आता है बेसिक में, लेकिन पीले रंग की बात कर रहे हैं हम 3 लिखेंगे, 3 n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी, 6, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 तिया कितना आ जाएगा, 48। 3 की मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 जो है येलो कलर है, और येलो कलर के बारे में ही हमसे पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 लाल रंग से, 3 पीले रंग से बिल्कुल दिखाया गया, 1 नीले रंग से। फाइनली हम 216 की बात करें, n का मान आप निकाल लोगे, n का मान आ गया 6। एक सतह,
एक सतह नीले रंग की है भाई, और एक सतह नीले रंग की है, तो मुझे बताओ बेसिक फॉर्मूला एक के लिए क्या होता है? एक के लिए होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। नीले रंग की बात कर रहा भैया, मुझे नीला तो एक ही दिख रहा है। नीला कितना दिख रहा है? एक कलर ही दिख रहा, तो मैं इस 6 को ना लिख के 1 को लिखूंगा, क्योंकि कलर हमारे पास नीला एक ही सतह है। तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6, 6 में से 2 गई 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर क्या आ जाएगा नीले के लिए? 16 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, एक बड़े घन की 4 सतह को लाल रंग से, 2 सतह को नीले रंग से, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, सारी चीज हम देख रहे हैं। 3 रेड दिख रहे हैं मुझे, 4 रेड दिख रहे हैं और 2 ब्लू दिख रहे हैं। हमसे क्या कह रहा है? 64 मतलब n का मान आ जाएगा 4। अगर n का मान 4 है तो हमें से कह रहा है केवल एक सतह लाल रंग की हो। भैया एक सतह लाल रंग की हो तो एक के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। किसकी बात कर रहा भैया? लाल की बात कर रहा। लाल को काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो मैं इस 6 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, क्योंकि जितने कलरों की बात करेगा उतने कलर में लिखूंगा 4, n-2 का होल स्क्वायर, यानी n की वैल्यू है 4। 4 में से 2 गई 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, और 4 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक सतह लाल रंग वाली रंगी हुई 16 आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है और इसकी 2 निकटवर्ती सतह 12 सेंटीमीटर है, और इसकी 2 निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती को पीले रंग से, और एक सतह को हरे रंग से, और एक सतह को नीले रंग से रंगा जाता है। चित्र के अनुसार रंगा हुआ इसमें 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह? अच्छा, मैन तो n ही है, n कैसे निकालोगे? बड़े घन की भुजा 12 है, छोटे घन में हमें काटना 2 है, तो n का मान कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिखाया गया है। 2 सतह तो है हमारे पास लाल, 2 हमारे पास पीली है, और एक हरी है और एक नीली है, यानी टोटल 6 है। हमसे कह रहा है लाल और नीले रंग की 2 सतह। भैया 2 सतह तो सीधी सी बात है, एक सतह के बारे में अगर बात करेगा, देखो जब भी एक सतह के बारे में बात करेगा तो एक कलर के बारे में बात करेगा, 2 सतह के बारे में बात करेगा तो 2 कलर के लिए बात करेगा, 2 कलर के लिए बात करेगा लाल और नीली। लाल और नीली की अगर बात करें भैया, एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा लाल नीली, एक ये बन रहा लाल और नीली, और कोई बनना है इनके अलावा? लाल और नीली को जो मतलब ब्लू और रेड का जो जॉइंट बनना है, क्या और कोई सा जॉइंट आपको दिख रहा है कि और कोई सा जॉइंट लग रहा हो? भैया मुझे तो ये लग रहा है रेड और नीली ये आपस में एक निकटवर्ती हैं, और रेड और नीली ये एक दूसरे के निकटवर्ती है। और कोई बताइए मुझे, और कोई अगर बच रहा हो तो? ठीक है, नहीं बच रहा तो सीधा लगाइए। 2 सतह के लिए क्या फॉर्मूला बताया भैया मैंने? 2 सतह के लिए 12 बताया था, लेकिन 12 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और n-2। ठीक है, 2 लिखेंगे। 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि लाल और नीली जो निकटवर्ती हैं ये 2 ही हैं। भैया ये वाली रेड वाली लाइन है और इसी के नीचे नीली है, तो रेड और नीली का जॉइंट बन रहा है। ये रेड है और ये नीली है, तो रेड और नीली का जॉइंट बन रहा है, जॉइंट बनना है, यानी आपस में दिख रही हैं एक दूसरे के। तो 2 हमें ऐसे दिख रही हैं। अब n का मान कितना आया था? 6। 6 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 4, और 4 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 2 चौक कितना आएगा? 8 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भैया हम कल बताएंगे, क्योंकि ये क्यूब के हमने बेसिक क्वेश्चन देखे, क्यूब के बेसिक क्वेश्चन के बाद हमने एडवांस क्वेश्चन भी करे, जहां 2 कलरों का कॉम्बिनेशन भी बन रहा था, कि हमसे पूछ रहा था ये दोनों कलर या ये दोनों कलर एक साथ हो जाए तो क्या हो सकता है। तो हमने चैप्टर सारा पढ़ लिया। चैप्टर में हमने क्या निष्कर्ष निकाला? अगर मैं घन की बात करूं भैया, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर हमने ये पढ़ा कि एक तो हमने टोटल पढ़ा कि टोटल बराबर क्या होता है। टोटल बराबर जो होता है वो होता है n की क्यूब। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 3 वाले के लिए, 3 के लिए 8 होता है फिक्स। फिर हमने 2 के लिए पढ़ा, 2 के लिए होता है 12 n-2। फिर हमने 3 के लिए 1 के लिए पढ़ा, 1 के लिए क्या होता है? 6 n-2 का होल स्क्वायर। फिर हमने 0 के लिए पढ़ा, 0 के लिए होता है n-2 की क्यूब। ठीक है, ये हमने सारे पढ़े किसके लिए? घन के लिए। अब इन्हीं से घनाभ के कैसे फॉर्मूले बनेंगे, जो हम कल क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। घन और घनाभ, जिस चैप्टर का नाम है घन, हमने कंप्लीट कर लिया। आएगा तो इसी से आएगा और नहीं आएगा तो इसी से, किसी से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप ठीक है, मिलते हैं कल क्यूबॉइड के लिए, घनाभ के लिए कल मिलते हैं। ठीक है।